हे बायोलूमर्स, मैं हूँ प्रियंका और ये है बायोलूम अकेडमी, जहाँ हम सिर्फ बायोलॉजी नहीं ज़िंदगी भी सीखते हैं। अगर तुम थक गए हो और कंफ्यूज्ड हो या सिर्फ तुम्हें एक गाइडेंस चाहिए तो सिर्फ इस एक वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि मैं यहाँ हूँ तुम्हारे लिए अपनी कहानी के साथ, तुम्हारी जर्नी के लिए। तो बने रहो मेरी इस वीडियो में, क्योंकि आज हम बायोलॉजी का और अपनी नीट की जर्नी के लिए अपना बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, द लिविंग वर्ल्ड, जो कि बहुत सिंपल चैप्टर है। मैं तुम्हें बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाऊँगी जिससे तुम्हें क्लास में ही याद हो जाएगा। आई एम गारंटीड यू। तो बने रहो मेरी इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक, और लिविंग वर्ल्ड के इस वीडियो को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना अगर वीडियो पसंद आए तो चलिए लिविंग वर्ल्ड के एक फर्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट। सबसे पहले हम इसे हैं लिविंग वर्ल्ड के इंट्रोडक्शन पेज से, जिसमें अर्नस्ट मेयर का इंट्रोडक्शन दिया है फर्स्ट पेज में। अर्नस्ट मेयर का जो लाइफ स्पैन है वो 1904 से 2004 तक है। 1904 में अर्नस्ट मेयर का बर्थ हुआ था और 2004 में अर्नस्ट मेयर का डेथ हो गया था। वो 100 साल जिए थे, 100 ईयर्स एज में वो जिए थे। ठीक है, ये डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी है। 20th सेंचुरी में अर्नस्ट मेयर को डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है। उन्होंने रिसर्च किया है ऑर्निथोलॉजी में, टैक्सोनॉमी में, जूजियोग्राफी और इवोल्यूशन और सिस्टमैटिक्स में। ठीक है, ये 5 फील्ड में उन्होंने रिसर्च किया है। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? ऑर्निथोलॉजी बर्ड्स की स्टडी को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। जूजियोग्राफी क्या होता है? जूजियोग्राफी होता है जब लैंड में एनिमल्स रहते हैं, वहाँ की लाइफ को जूजियोग्राफी बोलते हैं। इवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स, टैक्सोनॉमी, इन सारे फील्ड में अर्नस्ट मेयर ने रिसर्च किया, इसलिए उन्हें ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी कहा गया है। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, उन्हें ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कहा गया है, जिसमें उन्हें 3 प्राइज़ दिए गए। 3 प्राइज़ दिया है। फर्स्ट बाल्जन प्राइज़, दूसरा इंटरनेशनल प्राइज़, तीसरा कारफोल्ड प्राइज़ दिया गया है, कैराफोर्ड प्राइज़। ये 3 प्राइज़ दिया गया है। तो ये है अर्नस्ट मेयर का बिब्लियोग्राफी बोल सकते हैं। ये अर्नस्ट मेयर का लाइफ के बारे में यहाँ पे सब कुछ दिया है। बस ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना। अर्नस्ट मेयर का लाइफ स्पैन याद रखना कि वो 100 ईयर्स के। उन्होंने किस फील्ड में रिसर्च किया? ऑर्निथोलॉजी, टैक्सोनॉमी, जूजियोग्राफी, इवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स, ये 5 फील्ड में उन्होंने रिसर्च किया। उनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहते हैं। उन्हें 3 प्राइज़ मिला है, जिसके लिए उनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं। पहला बाल्जन प्राइज़, दूसरा इंटरनेशनल प्राइज़ और तीसरा कैराफोर्ड प्राइज़। ये 3 प्राइज़ उन्हें दिए गए। बस इतना ही याद करना है अर्नस्ट मेयर के बारे में। नेक्स्ट पेज में हमारे लिविंग वर्ल्ड के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन है। हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड कितना खूबसूरत है। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज अमेजिंग। तो जो लिविंग टाइप्स के जितने भी वाइड रेंज है वो एक अमेजिंग, अनोखा है, ये बताया गया है। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, माउंटेन, deciduous forest, oceans, freshwater lakes, deserts और hot springs। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो हर जगह मिलता है, कॉस्मोपॉलिटियन है, हर जगह मिलता है। कोल्ड माउंटेन्स में, डेसिडस फॉरेस्ट में, ओशंस में, फ्रेश वाटर लेक्स में, डिजर्ट्स में, हॉट स्प्रिंग में। हॉट स्प्रिंग में क्या होता है? जो ज़मीन होता है उसके नीचे गर्म पानी होता है, तो उस ज़मीन को हॉट स्प्रिंग बोलते हैं। तो ये सारी जगह पे जहाँ पे इंसान नहीं पाए जा सकते, लेकिन उस सारी जगह पे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, हर जगह होते हैं। ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं पाया जाएगा। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉस्मोपॉलिटियन कह सकते हैं हम। ठीक है, उसके बाद बोला है द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स, ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड्स, द वैली ऑफ फ्लावर्स और द अटैकिंग शार्क इवोक ओ एंड द डीप सेंस ऑफ वंडर। मतलब जो गैलोपिंग हॉर्स है, गैलोपिंग मतलब होता है जो घोड़ा भागता है। ठीक है, तो जो घोड़ा भाग रहा है उसका ब्यूटी, गैलोपिंग हॉर्स का ब्यूटी। माइग्रेटिंग बर्ड्स, जो बर्ड्स उड़ रहे हैं उनका ब्यूटी। ठीक है, माइग्रेटिंग बर्ड्स उड़ रहे हैं, गैलोपिंग हॉर्स भाग रहे हैं। ठीक है, फ्लावर्स, वैली में पूरे फ्लावर्स सजे हुए हैं, वैली ऑफ फ्लावर्स। और जो शार्क है वो अटैकिंग मोड में, शार्क अटैक कर रहे हैं। तो ये सारे ही जो है, भागता हुआ घोड़ा, उड़ता हुआ पंछी, फ्लावर्स, मारता हुआ शार्क, तो
तो ये सारे ही जो है वो अलग अलग नेचर के हैं लिविंग। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हर जगह पाए भी जाते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म का नेचर भी अलग अलग होता है, मतलब अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। कोई भाग रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई मार रहा है, कोई उड़ रहा है, तो अलग अलग नेचर भी होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरिंग नेचर होके होते हैं, ठीक है। उसके बाद बताया गया है कि द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन अमंग मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन एंड अमंग पॉपुलेशन ऑफ अ कम्युनिटी और इवन द मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड अ सेल मेक अस डीपली रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इंडिजीज लाइफ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट बताया गया, इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है कोई झगड़ा, कोई विवाद, ठीक है। तो एक इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है पॉपुलेशन के बीच। पॉपुलेशन मतलब बहुत सारे मेंबर सेम स्पीसीज के एक एरिया में रहते हैं, तो पॉपुलेशन में या फिर पॉपुलेशन की उसी अलग अलग पॉपुलेशन की एक कम्युनिटी में जो, या फिर सेल के अंदर भी जो मॉलिक्यूलर ट्रैफिक होता है, उन सब की वजह से एक इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट आता है कि लाइफ का इंडिड कैसा है, लाइफ कैसे आया, लाइफ कैसे एग्जिस्ट करता है, लाइफ है क्या। तो ये व्हाट इंडिड इज लाइफ, ये क्वेश्चन आया है। दिस क्वेश्चन हैज टू इम्प्लिक्ट क्वेश्चन विद इन। तो व्हाट इंडिज इज लाइफ, इस क्वेश्चन के अंदर ही दो इम्प्लिक्ट क्वेश्चंस है। पहला एक टेक्निकल क्वेश्चन है जिसका आंसर जो है वो व्हाट लिविंग इज एज अपोज टू द नॉन लिविंग, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो टेक्निकल क्वेश्चन है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो व्हाट लिविंग इज अपोज टू नॉन लिविंग, मतलब ऐसा कौन सा चीज़ है जो लिविंग नॉन लिविंग से अपोज करता है, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग में ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है, ऐसा कौन सा फीचर, ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो डिफरेंट है लिविंग और नॉन लिविंग से, जो लिविंग को नॉन लिविंग से अलग बनाता है, ठीक है। तो पहला ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है। दूसरा जो है एक फिलोसफिकल क्वेश्चन उठता है कि व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ इज, लाइफ का पर्पस क्या है। अब देखो लाइफ का पर्पस अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग पर्पस होता है लाइफ का, ठीक है। कोई किसी और के लिए जीता है, कोई किसी चीज़ को पाने के लिए जीता है, तो हर किसी की लाइफ का पर्पस अलग अलग होता है। So as a scientist, we shall not attempt answering the second question. We will try to reflect on what is living. तो साइंटिस्ट के मतलब एज अ साइंटिस्ट अगर हम साइंटिस्ट की तरफ से सोचे, क्योंकि वी आर बायोलॉजिस्ट, तो अगर हम साइंटिस्ट की तरफ से सोचे तो हम ये सेकेंड क्वेश्चन जो फिलोसफिकल क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं कर सकते, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म के लाइफ का पर्पस अलग अलग होता है, हर ऑर्गेनिज्म के लाइफ का मोटिव अलग अलग होता है। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते, क्योंकि ये यूनिवर्सल है ही नहीं इसका आंसर, हर इंसान के अलग अलग आंसर्स होंगे। तो एज अ साइंटिस्ट हम फर्स्ट जो टेक्निकल क्वेश्चंस है कि लिविंग को नॉन लिविंग से कैसे अलग है, इस चीज़ का हम आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन का कि व्हाट इज लिविंग, लिविंग आखिर में होता क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर हम ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस चैप्टर में इसी क्वेश्चन के आंसर को हम पढ़ेंगे डिटेल में। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज लिविंग, ठीक है। लिविंग क्या है, ये टेक्निकल क्वेश्चन है और अब हम इसी का आंसर करेंगे कि व्हाट इज लिविंग। तो व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जब हम लिविंग को डिफाइन करते हैं तब हम कन्वेंशनली हम डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स को एग्जिबिट करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट करते हैं अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। मतलब कन्वेंशनली हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स को ही देखते हैं, ठीक है। कन्वेंशनली हम अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। हम अभी तक पढ़े कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हर जगह पाए जाते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का नेचर भी अलग अलग होता है। तो जब भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफाइन करते हैं हम कन्वेंशनली लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स को एग्जिबिट करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है ग्रोथ, सेकेंड है रिप्रोडक्शन, थर्ड है एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट and mount a suitable response to come to our mind immediately as unique feature of living organism। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है ग्रोथ, कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करते हैं, चाहे लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर हो, प्लांट हो, एनिमल हो, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। दूसरा रिप्रोडक्शन भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं। तीसरा है एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट को किस तरीके से सेंस कर रहा है और सेंस करने के बाद किस तरीके से वो रिस्पॉन्स कर रहा है उस स्टिमुली से कैसे वो रिस्पॉन्स कर रहा है,
तो ये रिस्पॉन्स जो है वो इमिडिएटली लिविंग ऑर्गेनिज्म के माइंड में आता है, जो एक यूनिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। रिस्पॉन्स करना, ठीक है, अपने आसपास के इन्वायरमेंट को सेंस करना और उस सेंस से अपने दिमाग में, माइंड में इमीडिएटली उस सेंस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करना, एक परफेक्ट रिस्पॉन्स करना। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूनिक फीचर होता है। इसमें हम कुछ और फीचर्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरैक्ट एंड इमर्जेंस टू दिस लिस्ट, ठीक है। मतलब मेटाबॉलिज्म भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है सम टोटल केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी, ठीक है। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म भी शो करते हैं। हमारे जो सेल्स होते हैं, हमारे बॉडी में कुछ सेल्स होते हैं जो सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं, कुछ वायरस होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं, ठीक है, सेल्फ ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब खुद से ही रेप्लिकेट हो जाते हैं, दुगने हो जाते हैं, खुद से ही ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम इसमें और ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर है। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेंस एनवायरनमेंट, रिस्पॉन्स जनरेट, मेटाबॉलिज्म, सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूनिक फीचर है। सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ही मिलेगा आपको ये फीचर। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक एक करके डिटेल में सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है ग्रोथ। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, जो भी है लिविंग नॉन लिविंग सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, ठीक है। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। मतलब मास में इंक्रीज होना और नंबर में इंक्रीज होना, ये दोनों ही ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स है, दो कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ का। ग्रोथ में मास भी इंक्रीज होता है और आपका नंबर भी इंक्रीज होता है। अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होता है सेल डिवीजन से, प्लांट में ग्रोथ होता है सेल डिवीजन से, ऑकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ सेल डिवीजन से हो रहा है। प्लांट में जो ग्रोथ हो रहा है उसमें भी सेल डिवीजन से ग्रोथ हो रहा है, लेकिन वो उसके पूरे कंप्लीट लाइफ स्पैन में ग्रोथ हो रहा है कंटिन्यूअसली। प्लांट में कंटिन्यूअसली पूरे लाइफ स्पैन में सेल डिवीजन से ग्रोथ होता है, लेकिन एनिमल्स में जो ग्रोथ होता है वो सर्टेन एज तक होता है, ठीक है, सर्टेन एज तक होता है, कुछ एज तक ही ग्रोथ होता है। लेकिन एनिमल्स के कुछ सेल्स में, कुछ टिश्यू में लॉस सेल को रिप्लेस करने के लिए उसमें सेल डिवीजन होता रहता है कुछ टिश्यू में लेके, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी सेल डिवीजन से ग्रो करते हैं। अगर हम इन विट्रो कल्चर कर रहे हैं, इन विट्रो मतलब होता है जो हम बॉडी के बाहर हम कल्चर कर रहे हैं, और इन विवो का मतलब होता है जो बॉडी के अंदर हम कल्चर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बाहर, बॉडी के बाहर अगर हम सेल डिवीजन करवा रहे हैं, इन विट्रो कल्चर में सेल डिवीजन करवा रहे हैं, तो हम जस्ट सिंपली अगर हम सेल के नंबर को काउंट करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि सेल का नंबर बढ़ रहा है। तो इन विट्रो में हम सिंपली नंबर ऑफ सेल्स को काउंट करके माइक्रोस्कोप के अंदर हम बता सकते हैं कि सेल में ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो मेजोरिटी में बहुत ज़्यादा मोस्टली हायर एनिमल्स और प्लांट, जो हायर एनिमल्स और हायर प्लांट्स होते हैं उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, ठीक है। इस लाइन को बहुत अच्छे से याद रखना, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन हायर एनिमल और प्लांट्स में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। अब देखो, अगर हम ग्रोथ को मापने का क्राइटेरिया दे रहे हैं कि अगर उसमें अगर किसी भी बॉडी मास में इंक्रीज हो रहा है मतलब ग्रोथ हो रहा है, अगर हम ये क्राइटेरिया दे रहे हैं कि बॉडी मास इंक्रीज हो रहा है तो ग्रोथ हो रहा है, तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी ग्रोथ होता है। कैसे होता है? जैसे कि उसके बॉडी मास में इंक्रीज होता है। कैसे होता है? जैसे माउंटेन्स, बोल्डर्स, सैंड मोल्स, ये सब ग्रो करते हैं। कैसे? ये सारे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में बाहर की तरफ से उसके सरफेस में बहुत सारे मटेरियल अक्यूमुलेट करने लगता है। अक्यूमुलेट करने मतलब जमाव करने लगते हैं। जैसे बर्फ़ का पहाड़ है तो उसमें उसके सरफेस में और ज़्यादा बर्फ़ इकट्ठा होती जा रही है, और ज़्यादा बर्फ़ अक्यूमुलेट हो रहा है, तो उससे बर्फ़ का पहाड़ और बड़ा बन रहा है। तो हम कहते हैं कि ये बर्फ़ का पहाड़ ग्रो कर रहा है। अगर आप रेत का किला कभी बनाए हो बचपन में, रेत का किला अगर देखे हो तो देखना कि रेत के किले में जैसे जैसे रेत आकर उसमें जमा होते जाएगा, रेत का किला बड़ा होता जाएगा। तो हम कहते हैं कि रेत का किला ग्रो कर रहा है। तो अगर बॉडी मास का इंक्रीज होना ग्रोथ है तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रोथ करता है। कैसे करता है? अक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल से बाय ऑन देयर सरफेस, ठीक है।
लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होता है वो इनसाइड होता है, लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म बाहर की तरफ उसके सरफेस में ग्रोथ हो रहा है। तो नॉन लिविंग में ग्रोथ हो रहा है, इसलिए ग्रोथ को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते। ग्रोथ जो है हमारा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि ग्रोथ नॉन लिविंग में भी हो रहा है। अब डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो, डेड और मरा हुआ ऑर्गेनिज्म कभी भी ग्रो नहीं करता, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही ग्रोथ करते हैं, मरे हुए ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेंगे। तो ग्रोथ का पूरा टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। ग्रोथ के टॉपिक में बस आपको इतना याद रखना है, मल्टी सेलुलर हो यूनिसेलुलर हो, दोनों में सेल डिवीजन से ग्रोथ होता है। प्लांट हो एनिमल हो, प्लांट में ग्रोथ कंटिन्यूअसली होता है पूरे लाइफ स्पैन में, और एनिमल में ग्रोथ सर्टेन टाइम पीरियड पे होता है, ठीक है। उसके बाद अगर नॉन लिविंग और लिविंग में ग्रोथ पूछेगा तो लिविंग में जो ग्रोथ होता है वो अंदर से होता है, और नॉन लिविंग में जो ग्रोथ होता है उसके सरफेस में अक्यूमुलेशन की वजह से होता है। तो इसीलिए ग्रोथ जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ये हो गया पूरा ग्रोथ का टॉपिक कंप्लीट। ग्रोथ टॉपिक करने के बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ कंप्लीट करने के बाद अब हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि आपके पीवाईक्यूज भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो फर्स्ट है असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। असर्शन रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन में, ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तो ये आप मुझे बताएंगे कि ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है। रीजन दिया है यहाँ पे, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो बाय अक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल। तो रीजन है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी मटेरियल के अक्यूमुलेशन से ग्रो करते हैं। तो ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, इसीलिए देखो ये अजर्शन बिल्कुल सही है कि ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका एक्सेप्शन है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रो करते हैं मटेरियल के अक्यूमुलेशन से। तो ये बिल्कुल सही है और एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाएंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट वाला है। इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है ग्रोथ इज एन एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ जो है एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्या ये सही है? सेकेंड स्टेटमेंट है रिप्रोडक्शन इन ऑल लिविंग बीइंग इज सेक्सुअल। हर लिविंग सारे लिविंग बीइंग्स में जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल है। वायरसेस कैन रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड होस्ट सेल्स। वायरस जो होता है सिर्फ होस्ट सेल के अंदर ही रिप्रोड्यूस कर पाता है। और नेक्स्ट है कॉन्सियसनेस इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कॉन्सियसनेस सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। तो इसमें से कितने स्टेटमेंट ट्रू है आपको ये बताना है। 1 and 2, 3 only, 3 and 4, 1, 3 and 4, ये 4 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। ओके, तो मैं आपको इससे बताती हूँ कि जो ग्रोथ है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी नहीं है। ये गलत है। क्यों नहीं है? ग्रोथ एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी होता है हायर प्लांट्स और एनिमल्स में एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी होता है। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी होते हैं। तो ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी नहीं है। सेकेंड बोले रिप्रोडक्शन इन ऑल लिविंग बीइंग सेक्सुअल, ये भी गलत है। रिप्रोडक्शन जो है सेक्सुअल भी हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है, और वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन से भी हो सकता है, वेजिटेटिव वगैरह से भी हो सकता है। तो रिप्रोडक्शन भी सेक्सुअल नहीं होता है, ज़रूरी नहीं है। वायरसेस कैन रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड होस्ट सेल। तो जिस भी होस्ट के अंदर वायरस रह रहा है उसी के अंदर वायरस रिप्रोड्यूस करेगा। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोले कॉन्सियसनेस इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉन्सियसनेस होता है। कॉन्सियसनेस मतलब रिस्पॉन्ड देना, किसी भी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्स देना। तो ये कैरेक्टरिस्टिक सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं होता है, ये सिर्फ ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है कॉन्सियसनेस, सेल्फ कॉन्सियसनेस, ठीक है। तो कॉन्सियसनेस भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं है, ये भी हो जाएगा गलत। तो आपका कितने स्टेटमेंट सही हो रहा है? ओनली 3, ठीक है। तो ओनली 3 जो है वो आपका सही ऑप्शन है, ओनली 3।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन डैश एंड डैश। मैंने आपको बताया था मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ जो होता है सेल डिवीजन से होता है, सेल डिवाइड करता है तब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होता है। तो इंक्रीज इन डैश एंड डैश क्या इंक्रीज करता है? आपका सेल नंबर इंक्रीज करता है और सेल साइज इंक्रीज करता है। ठीक है, सेल नंबर और सेल साइज इंक्रीज होता है। सेल नंबर और सेल साइज जो है वो इंक्रीज होता है, नंबर और साइज इंक्रीज होगा तो ग्रोथ होगा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोला है, डिफाइनिंग, तो डिफाइनिंग क्या है? ग्रोथ जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, ग्रोथ डिफाइनिंग क्यों नहीं है? क्योंकि नॉन लिविंग बींग्स भी ग्रो करते हैं। और रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टेराइल होते हैं। अब कॉन्सियसनेस तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन से बताना है कि कौन सा इसमें से डिफाइनिंग है। तो हमारा कॉन्सियसनेस जो होगा वो हो जाएगा, यहाँ पे आंसर बी दिया है, ग्रोथ। पर ग्रोथ तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होता, ग्रोथ तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है। आंसर बी क्या? यस, तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिया है ग्रोथ, ये आपका गलत है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे विच इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोला है, विच इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोला है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी रिप्रोडक्शन नहीं है, ग्रोथ नहीं है। आपका कॉन्सियसनेस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक होगा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, तो हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लेंगे, क्योंकि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंडामेंटल डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर यहाँ पे नॉट डिफाइनिंग बोलता तो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ हो सकता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ ऑकर्स बाय। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसे होता है? सेल साइज इंक्रीज करके, सेल नंबर इंक्रीज करके, बोथ सेल नंबर एंड सेल मास, या फिर दोनों में से कोई भी नहीं। तो आपको ये पहले भी मैंने बता दिया है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल नंबर और सेल मास दोनों इंक्रीज होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। सेल नंबर भी इंक्रीज होता है और मास यानी साइज भी इंक्रीज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग शो ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ। ठीक है, ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ मतलब अपनी पूरी लाइफ में कौन ग्रोथ करता रहता है? तो प्लांट्स, क्योंकि बताएं कि प्लांट्स में ग्रोथ जो होता है, सेल डिवीजन जो होता है वो कंटिन्यूअसली होता है, उसके पूरे लाइफ स्पैन में कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन होता है। तो प्लांट्स हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन लिविंग थिंग्स कैन ऑल्सो ग्रो। कौन से नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रो करते हैं? तो रॉक, माउंटेन, सैंड ड्यून्स, ये सारे ही नॉन लिविंग और ये सारे ही ग्रो करते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, रॉक भी ग्रो करता है, माउंटेन भी ग्रो करते हैं, सैंड ड्यून्स भी ग्रो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोथ इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑकर्स बाय। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में ग्रोथ कैसे होता है? सेल डिवीजन से, एक्सटर्नल डिपोजिशन से, डीएनए रेप्लिकेशन से, इंटरनल एक्सपेंशन से। तो इंटरनल ग्रोथ जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ इनसाइड से होता है, लेकिन नॉन लिविंग में बाहर से होता है, नॉन लिविंग में बाहर से होता है। तो नॉन लिविंग में एक्सटर्नल डिपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, नॉन लिविंग के सब सरफेस में बाहर से अक्यूमुलेशन होता है मटेरियल का और उसमें ग्रोथ होता है। ठीक है, ग्रोथ होता है मतलब सेल का साइज, मतलब बॉडी का साइज, मास इंक्रीज होता है तो ग्रोथ होता है, तो एक्सटर्नल डिपोजिशन ऑफ मटेरियल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा असर्शन रीजन है। अगेन यहाँ पे बोल रहा है, ग्रोथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का। रीजन है, नॉन लिविंग थिंग्स लाइक माउंटेन ऑल्सो ग्रो। माउंटेन्स, नॉन लिविंग थिंग्स जो है माउंटेन, वो भी ग्रो करते हैं। तो देखो ये बिल्कुल सही है, पहले भी बता चुकी हूँ, ग्रोथ जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ग्रोथ डिफाइनिंग नहीं है, ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। और रीज़न जो है नॉन लिविंग ग्रो करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। पर क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अब करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं है? क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं इसीलिए ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, नहीं। नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं इसीलिए ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ये होगा करेक्ट रीजन। ठीक है, तो ये बी हो जाएगा इसका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी असर्शन रीजन है, इसमें बोला है प्लांट शो इंडिफिनाइट ग्रोथ। प्लांट में इंडिफिनाइट मतलब इंफिनिटी ग्रोथ होता है, तो बिल्कुल सही है, प्लांट में इंडिफिनाइट ग्रोथ होता है। ठीक है, रीजन बोला है प्लांट ग्रो बाय सेल डिवीजन इन स्पेसिफिक रीजन कॉल्ड मेरिस्टम। प्लांट में सेल डिवीजन कंटिन्यूअसली होता है पूरे लाइफ स्पैन में, पर एक स्पेसिफिक रीजन पे ग्रोथ होता है मेरिस्टम्स में, तो ये भी बिल्कुल सही है, सिर्फ मेरिस्टमेटिक टिश्यू जो होता है। आगे आप पढ़ोगे कि प्लांट में 3 फेज होता है, इलांगेशन, मेरिस्टमेटिक, ये फेज होता है। ठीक है, मैच्योरेशन, इलांगेशन और पेरिस्टमेटिक। तो मेरिस्टमेटिक जो जोन होता है उसमें, मेरिस्टमेटिक जोन में सेल डिवीजन होता है कंटिन्यूअसली, तो बिल्कुल सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, रीजन बिल्कुल सही है कि मेरिस्टमेटिक जोन में ही इंडिफिनाइट ग्रोथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ग्रोथ। कौन सा स्टेटमेंट ग्रोथ के लिए सही है, कौन सा स्टेटमेंट ग्रोथ के लिए सही है। ठीक है, तो ग्रोथ इन एनिमल इज इंडिफिनाइट, ये गलत है। अभी हम बताएं कि प्लांट में इंडिफिनाइट ग्रोथ होता है, एनिमल में डेफिनेट ग्रोथ होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कैन बी ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। यूनिसेलुलर में हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर सकते, तो हाँ कर सकते, किसमें, इन विट्रो में। जो हमारा इन विट्रो होता है, इन विट्रो में हम सेल के नंबर को हम काउंट करके हम पता कर सकते हैं कि सेल ग्रोथ हो रहा है या नहीं, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम ग्रोथ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है, ग्रोथ इज एन इरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास एंड वॉल्यूम। ग्रोथ जो होता है मास और वॉल्यूम में इरिवर्सिबल इंक्रीज होता है, मतलब अगर एक बार बढ़ गया तो दोबारा वो घट नहीं सकता, दोबारा वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, दोबारा वो चेंज नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कितने स्टेटमेंट इसमें ट्रू है ये बताना है। तो सेकंड नंबर सही है कि हम माइक्रोस्कोप से हम ग्रोथ को देख सकते हैं, और तीसरा भी बिल्कुल सही है कि मास और वॉल्यूम अगर एक बार बढ़ गया तो हम उसको वापस कम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इरिवर्सिबल इंक्रीज होता है ग्रोथ में। ग्रोथ अगर एक इंसान ग्रो कर गया तो वो वापस से नॉर्मल थोड़ी ना हो जाएगा पहले जैसा। ग्रोथ तो बढ़ गया मतलब बढ़ गया, तो इरिवर्सिबल इंक्रीज होता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ओनली 2 और 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोथ इज डिफाइंड एन इरिवर्सिबल इंक्रीज इन। ठीक है, देखो फिर से वही क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आया है। ग्रोथ इज डिफाइंड एन इरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास एंड नंबर। मास और नंबर एक बार बढ़ गया तो वो चेंज नहीं होता, इरिवर्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट ग्रोथ ऑकर्स बाय थ्रू आउट देयर लाइफ सेल डिवीजन। प्लांट में ग्रोथ सेल डिवीजन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक पूछा है, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, कॉन्सियसनेस। तो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक कौन है, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक मेटाबॉलिज्म है, क्योंकि ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों ही डिफाइनिंग नहीं है। मेटाबॉलिज्म और कॉन्सिस्टेंस में अगर कंपेयर करें तो मेटाबॉलिज्म हमेशा सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है, तो मेटाबॉलिज्म ही डिफाइनिंग प्रॉपर्टी यूनिवर्सल है। मेटाबॉलिज्म जो है वो यूनिवर्सल डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, यूनिवर्सल डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, इसे याद रखना। बस इतना ही ग्रोथ टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन था। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को बायलूम अकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि कल इसका आएगा इस लेक्चर का नेक्स्ट पार्ट। आज इस पार्ट में मैंने अंश मेयर का बायोग्राफी कंप्लीट करा है, इंट्रोडक्शन कंप्लीट करा है, व्हाट इज़ लिविंग कंप्लीट किया है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ भी कंप्लीट किया है। कल बाकी के कैरेक्टरिस्टिक का पार्ट 2 आएगा, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी इस लेक्चर को लाइक भी करना है, तभी मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी। ओके, तो बने रहिए मेरे इस चैनल पे, तब तक के लिए बाय बाय।